अरे बिहार के सभी लोग यदि सोए हुए हो तो जग जाओ और खड़े हो तो बैठ जाओ। यदि किसी नशे में हो तो नशे को उतार करके हमारी बातों को गौर से सुनो। हम 300 किलोमीटर दूर से पगलाए नहीं है कि मोटरसाइकिल चला करके बेगूसराय के बखरी में पहुंचे हैं। आपको यहां से एक ऐसा सच्चाई दिखाने जा रहा हूं जिसे देख करके हर बेटे के बाप का रोंगटा खड़ा हो जाएगा। जरा देखिए इन पिता के आंखों में। बिहार के सभी लोगों को मैं इस विवश पिता का दर्द दिखा रहा हूं, इस विवश माता का दर्द दिखा रहा हूं और इस विवश बहन की दर्द दिखा रहा हूं। इतनी जोर से चिल्लाने की हमें शौक नहीं है, लेकिन चिल्ला रहा हूं इस पिता को इंसाफ दिलवाने के लिए, इस माता को इंसाफ दिलवाने के लिए और इस परिवार के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। और यहाँ पे घटना क्या हुई उसको मैं बताता हूं। यहाँ पे समाज के कुछ मंचलों के द्वारा और पुलिस के क्या कहे उसको, पुलिस के सहयोगियों के द्वारा यहाँ पे एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, इनके इकलौते पुत्र की हत्या कर दी गई और इस घर के इकलौते चिराग को बुझा दिया गया। और बिहार के सभी लोग जरा गौर से इस बात को सुनना। आज एक इनका केवल पुत्र नहीं मरा, इस घर का केवल एक चिराग नहीं उजरा, बल्कि तुम्हारी आवाजों को उठाने वाले, आपकी आवाजों को बुलंद करने वाले, अपनी कलम की ताकत से आवाज को बुलंद करने वाला एक पत्रकार मरा है। और पत्रकार के मरने के बाद एक पत्रकार गुस्से में इस बात को बता रहा है। जरा सोचिए कि इनका गलती इसमें क्या था। इनकी गलती शायद ये थी कि इन्होंने अपने शेर बेटे को गांव की गलियों में और भरे चौराहे पे छोड़ दिया था कि जाओ बेटा तुम जनता की आवाज को बुलंद करना। शायद यही गलती थी इनकी थी जिसकी सजाई नहीं मिल रही है। इनकी क्या गलती थी कि इन्होंने एक पत्रकार पुत्र को पैदा किया था। इनकी क्या गलती थी कि इन्होंने एक शेर बेटा को जन्म दिया था। समाज में हर कोई चाहता है कि समाज में एक भगत सिंह हो जो हमारी आवाज को उठाए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हमारा खुद का बेटा भगत सिंह बने। लेकिन यदि किसी बाप ने शेर बेटा को पैदा किया है जो समाज की आवाज को बुलंद करता हो, तो क्या समाज के लोगों को भड़वा की तरह उसके मौत की कहानी देखनी चाहिए थी, सुननी चाहिए थी, या उसके लिए आवाज उठानी चाहिए थी। हर बार पिछले कई महीने से मैं देखता जा रहा हूं कि हर जगह से बारी बारी से कई पत्रकारों की हत्या कर दी गई और बाकी में क्या करते हैं, चुपचाप बैठ के समाज के लोग तमाशा देखते हैं। एक पत्रकार किसके लिए आवाज उठाता है? अपने बाप के लिए आवाज उठाता है, अपनी माता के लिए आवाज उठाता है, या अपनी बहन के लिए आवाज उठाता है? पत्रकार आवाज उठाता है केवल समाज के लोगों के लिए। और समाज के लोग पता नहीं कितने मूर्ख हैं, कितने जाति और पार्टी के नाम पे बहने वाले हैं कि एक पत्रकार की हत्या के बाद किसी के मुंह से उफ तक आवाज नहीं निकलती है। जो समाज के लोग एक नेता के मरने के बाद में हजारों की संख्या में सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करना शुरू करते हैं, क्या वे सभी लोग मर गए हैं? क्या वे सभी लोग नशे में सोए हुए हैं? इस पत्रकार के लिए और इस विवश बाप के बेटा के लिए क्यों नहीं कोई सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है? और मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूं, आगे मैं सभी पत्रकारों को यह संदेश देना चाहता हूं, जिसने भी वायरल सोनुआ के घर पे पहुंच के टीआरपी के चक्कर में रेला है, उन सभी पत्रकारों को मैं बताना चाहता हूं। और संजीत कुशवाहा यहां से जंग ऐलान करता है और एक बड़ा आंदोलन यहां से शुरू करना है ताकि पत्रकारों को सुरक्षा मिले और पत्रकारों के खिलाफ कोई जाने की साजिश न करे और ना ही कोई पत्रकार की हत्या करने की साजिश करे। जरा सोचे इन पिता की आंखों में देखिए, क्या बिहार के लोगों में इतनी क्षमता बची है, क्या भ्रष्ट नेताओं के पास इतनी क्षमता बची है कि इस पिता के दर्द को समझ पाएगा? केवल एक पत्रकार नहीं मरा, इस घर का इकलौता चिराग बुझ गया, इस बहन का भाई छीन लिया गया और इस माता के पुत्र को उजाड़ दिया गया। जरा सोचिए कितनी दर्दनाक बातें हैं। और बिहार के सभी उन हजारों पत्रकारों से मैं कहता हूं जो सोनुआ के घर पे कैंप लगा करके ये कहते थे कि वायरल सोनू को इंसाफ दो, इंसाफ दो, तो इस पिता को इंसाफ दिलवाने के लिए भी सभी पत्रकारों को एकजुट होकर के बेगूसराय के बखरी में आना पड़ेगा। यहां से इनकी आवाजों को बुलंद करना पड़ेगा, नहीं तो भाई पता है क्या होगा। जैसे अविनाश झा को मार दिया गया, हरसिद्धि के मनीष सिंह को मार दिया गया, क्या गारंटी इसकी बात की है? क्या इस बात की गारंटी है कि मैं भी अपने घर से 300 किलोमीटर दूर आया हूं, यहां से घर वापस जाऊं या ना जाऊं, हमारे माता पिता हमारी इंतजार करेंगे और रास्ते में मुझे कोई टपका देता है तो क्या तुम लोग तमाशा देखने का काम करोगे? लेकिन याद रखना, मौत से किसकी यारी है। आज इनकी तो कल मेरी और परसों तुम लोगों की भी बारी होगी। और उस वक्त यदि इस आंदोलन में जो पत्रकार शामिल नहीं होगा, उस वक्त हम लोग भी इसका आवाज को उठाने का बिल्कुल काम नहीं करेंगे। चुपचाप अपने पलंग पे बैठ करके अपने पैर को झुलाते हुए उसके मृत्यु के वीडियो को देखने का काम करेंगे। यदि पत्रकारों में क्षमता है जो दूसरी की आवाज को बुलंद कर सके, सोनुआ की आवाज को बुलंद कर सके, उसको नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में ला सके,
तो इस विवश पिता के पुत्र सुभाष कुमार के लिए और सुभाष भाई के लिए आवाज क्यों नहीं उठाया जा सकता है। और कल सुबह में यहाँ से बहुत बड़ा संदेश पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने वाला है और सभी पत्रकारों को एक बार फिर से मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी लोगों को बेगूसराय के बखरी में पहुंच करके और इनके लिए इंसाफ दिलवाने का काम करना चाहिए और पुलिसिया विभाग पे सवाल उठाने का काम करना चाहिए था। और सभी उन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, बिहार के सभी निवासियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो एक नेता पे थप्पड़ चलती है तो हजारों की संख्या में रोड पे उतर जाते हो, तो जब पत्रकार आपकी रक्षा करने के लिए आपकी आवाज को बुलंद करता है तो उनकी हत्या के बाद में क्यों नहीं कोई सड़क पे उतरता है। यह सबसे बड़ा सवाल मेरा बिहार के लोगों से है। और जाते जाते मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि सभी पत्रकार बंधुओं को कल यहां पहुंचना है और जो यहां नहीं पहुंचा उसके मौत के बाद भी उसका तमाशा देखने का हम केवल काम करेंगे, ना कि उसकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। और जिसको भी मेरी बातें अच्छी लगती हो तो यहां जरूर पहुंचे और अच्छी नहीं लगती हो तो कमेंट बॉक्स में 2-4 को गाली जरूर लिख दीजिएगा, उससे ही हमारे दिल को सुकून और शांति मिल जाएगा। शायद हम सोचेंगे कि इसी कार्य के लिए हम 300 किलोमीटर दूर से बाइक चला करके बेगूसराय के बखरी में आने का काम किए हैं। और इन पिता के आंखों में देखिए इनका क्या दर्द है, उसको भी मैं पूर्ण रूप से दिखाने का प्रयास करूंगा। इनसे मैं क्या पूछूं, वही सवाल कि आपका बेटा मर गया, आपको कैसा लगता है। जरा सोचिए इस पिता के ऊपर क्या गुजरेगा, इस माँ के ऊपर क्या गुजरेगा। और इस बहन से मैं क्या पूछूं कि आपका भाई जब मर गया तो आपके बाहों में उनके बाहों में राखी कौन बांधेगा। ये बात क्या पूछूं मैं, बताइए। यहाँ के नेता, विधायक, डीएम, एसएसपी सब चोर हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं। किसी ने यहाँ तक आवाज नहीं उठाया है। और किसी दिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, इन माफियाओं के चक्कर में डीएम साहब भी ठोके जाएंगे, एसएसपी साहब भी ठोके जाएंगे, यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग भी ठोके जाएंगे, तब भी यही पत्रकार आवाज उठाएगा। तो हाथ जोड़ता हूँ प्रशासन से, कुछ नहीं कर सकते हैं, इनका बेटा तो अब नहीं ला सकते, लेकिन इंसाफ तो दिला सकते हैं ना। मर्यादा की कसम खाई है, इज्जत आबरू वर्दी की कसम खाई है, उसका निर्वहन कीजिए। इन्होंने अपना बेटा खोया है। मैं इतना कहना चाहता हूं, सोनुआ के नाम पर पूरा सस्ती टीआरपी के चक्कर में 1,000 किलोमीटर दूर से पटना का निकम्मा पत्रकार सब लाइन लगा दिया था। इस बच्चे के लिए कब आएगा, पूछे इनसे सवाल, कब आएगा पत्रकार। वही बातें मैं बता रहा हूं, मैं देता हूं, किसी के पास खर्चा नहीं है, मैं देता हूं। जितना पत्रकार आएगा पटना से सबको आने जाने का खर्चा मैं दूंगा, फ्री में दूंगा। अगर कोई आना चाहता है तो इनके लिए आवाज उठाइए। कल हमारे ऊपर गोली मारा जाएगा, इनके माथे पर दागा जाएगा, कौन उठाएगा आवाज। खून खौल जाता है ऐसी घटनाओं से। तमाम नेता लोग सब निकम्मे हो गए बिहार से। इनसे पूछिए, क्या पूछिएगा इनसे सवाल पूछिए, इनसे कुछ नहीं पूछ पाइएगा। क्या पूछूं मैं, मुझे सवाल तो यहाँ के पुलिस प्रशासन से पूछना है कि जब आप लोग रात रात तक गश्ती लगाते हो तो एक पत्रकार की हत्या क्यों हो जाती है, पत्रकार के हत्या के वक्त बिजली क्यों कट जाती है। और जब शराब माफियाओं का वीडियो कोई पत्रकार बना के यहाँ के पुलिसिया विभाग में बेचता है तो घटिया पुलिस वाले, निकम्मे पुलिस वाले और चुतिया पुलिसकर्मी उस वीडियो को शराब माफियाओं को फिर रिटर्न क्यों कर देते हैं। यह सबसे बड़ा सवाल। और इस पे सबसे बड़ी अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाऊंगा। वो बातें मैं बंद करूं और सबसे पहले जो भी पत्रकार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कल सुबह में बेगूसराय के बखरी में पहुंचना है। और जैसा रवि भैया ने बताया, जिनको आने जाने का खर्च ना हो उन्हें हम दोनों भाई मिलकर खर्च देने का काम करेंगे। और इस पिता के लिए इंसाफ की लड़ाई में हम शामिल रहेंगे, इस माता के पुत्र के लिए इंसाफ की लड़ाई में शामिल रहेंगे और इस बहन के लिए इंसाफ दिलाने का हम पूर्णतः प्रयास करेंगे। चाहे मेरी जिंदगी रहे या जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं आइएगा तो कल, आज इनको मारा गया है, कल हमको दागा जाएगा, परसों इनको दागा जाएगा और तुम्हारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं पैदा होगा और तुम सब दाग दिए जाओगे। तो आजाद देश के गुलाम नागरिक सब दाग दिए जाओगे अगर अपने हक की आवाज नहीं उठाओगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूं पत्रकार समाज से हाथ जोड़कर, टीआरपी के लिए नहीं, बस मानवता के नाते, अगर मानवता बची है तो जरूर आइए कल। बस इतना कहना चाहता हूं। बस यही हमारी विनती है, हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं। और कल का इंतजार रहेगा, या इंतजार रहेगा ना हम लोग। इंतजार हम नहीं जा रहे हैं, हमको कुत्ते ने नहीं काट रखा, हमारी माँ बहन भी हमारा इंतजार कर रही है। रात में 8 बज रहा है और हम लोग यहाँ पर अलख जगा रहे हैं, न्याय की अलख जगा रहे हैं। और ये क्रांति लिख कर जाएंगे, अलख तब तक जलेगी जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा। ये सब पूरे पत्रकार समाज की मुहिम होनी चाहिए, ये संजीत की मुहिम नहीं होनी चाहिए, ये रवि भट्ट की मुहिम नहीं होनी चाहिए, ये पूरे देश के पत्रकार की मुहिम होनी चाहिए। इतना कहना चाहूंगा। किसी को शायद ये लगता हो कि हम नहीं जाएं तो ये मुहिम नहीं चलेगी, तो अकेले संजीत और रवि भट्ट में उतनी क्षमता भी है कि हम पूरी पुलिसिया विभाग पे सवाल करके हिला देंगे। लेकिन सबका सहयोग रहेगा तो कहीं ना कहीं और किसी के साथ इस प्रकार की घटना हो तो हमें लड़ने की क्षमता रहेगी, वरना हम लोग तो वैसे ही काफी है। बाकी किसी को लगता हो कि विवश पिता के लिए आवाज उठाना चाहिए था तो कल बेगूसराय के बकरी जरूर पहुंचिएगा। लोकेशन
लोकेशन की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोकेशन शेयर करेंगे। किसी को पैसे को दिक्कत हो तो तुरंत लिखिए, हम पैसे भेजने के लिए तैयार बिल्कुल। हैं। हम तो कह रहे हैं पटना से कोई भी पत्रकार आना चाहता है, 10,000, 20,000, 30,000 रुपए गाड़ी बुक करके आइए, बस बुक करके आइए, आने जाने का, रहने का, खाने का खर्चा मैं दूंगा। आइए आप लोग, आइए, इसको आंदोलन में बदल दीजिए इस मुहिम को, और नहीं बदलिएगा तो आप दागा जाइएगा तो हम आवाज नहीं उठाएंगे। हम सबसे पहले बोल रहे हैं। बाकी आगे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बिना समझे बूझे आप जर्नलिस्ट नहीं बने हैं। और बड़े बड़े तमाम सभी पत्रकारों से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे पहुंच के इस आंदोलन को जीवित रखने का काम करें, ना कि इस विवश पिता की आवाज को दबाने का काम करें। आगे बहुत सारी अपडेट बताऊंगा, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद।